जय हिंद। तो चलिए, मिशन बीपीएससी दरोगा और सीजीएल के तहत में ये पार्ट थर्ड हम ज्योग्राफी का सेशन लेकर के आ रहे हैं, जो घटना चक्र है उसका हम सीरीज चला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो लगभग तो 3 से 4 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। 4 चैप्टर, 3 5 चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आज ही छठा चैप्टर लगभग आपको खत्म होने वाला है। तो अगर जो बच्चे नए होंगे वो जाकर के शुरू से आप देखिएगा, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, आपको फायदा जरूर बुझाएगा। ठीक है, तो चलिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि आकर के इसका ये होगा जी आगे बढ़ो, कुछ फायदा वैसे होना जाना नहीं है, हम उस तरीके से बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, पहले भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आते हैं। देखिएगा, ये हमारा इंडिया है। अगर इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया का जो जो सीमा जो है ये कई देशों से लगता है। ठीक है, यानी कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके है। अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं, स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थलीय सीमा भारत का कितना था, तो 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी में पूछ दिया जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का कितना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करते हैं तो 15,106 किलोमीटर है आसपास में। यानी कहने का मतलब है कि 15,106 किलोमीटर भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है कई देशों के साथ में। तो कौन कौन सा देश है, देखिएगा इस तरफ में अगर आप देखते हैं तो इस तरफ में आपको क्या बनाता है, तो पाकिस्तान बनाता है सीमा। ठीक है, ये पाकिस्तान कितना किलोमीटर भारत के साथ में सीमा बनाता है, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ में बनाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के कौन कौन राज्य से टच करता है, यानी सीमा बनाता है, तो देखिएगा एक तरफ में शुरुआती से हम लिख लेते हैं, इस तरफ में कौन सा आ जाता है, तो गुजरात आ जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, तो कहे कि राजस्थान आ जाएगा। फिर राजस्थान के बाद में कौन सा आ जाएगा, तो राजस्थान के बाद आपको आ जाएगा पंजाब आ जाएगा। ठीक है, पंजाब के बाद फिर आपका कौन सा आ जाएगा, तो इस तरफ में आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। और फिर ऊपर में और जाइएगा तो उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, तो लद्दाख आ जाएगा। यानी इतने जो दो केंद्र शासित प्रदेश से और फिर 3 गो आपको राज्य से आपको क्या करता है, पाकिस्तान का सीमा टच होता है। ठीक है, सब यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, इसीलिए हमने मैप लेकर के रखा है। फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं, ये अफगानिस्तान से भारत का सीमा टच होता है। तो अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान से भारत का सीमा कितना टच होता है, तो ये मात्र 106 किलोमीटर का सीमा टच होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर का। तो इसका जो सीमा टच होता है सिर्फ और सिर्फ किससे सीमा टच होता है, तो ये लद्दाख से सीमा टच होता है। ठीक है, जो अभी आप पाकिस्तान हथियाए हुए है, जिसको पाक ऑथोराइज कश्मीर कहते हैं, पीओके कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक तो हो गया। अब फिर इस साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपको चाइना दिखेगा। ये चाइना की अगर बात करते हैं तो ये चाइना जो है, ये चीन जो है, ये भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है, तो भारत की अगर बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर भारत के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, 3488 किलोमीटर। तो चीन कौन कौन राज्य से सीमा साझा करता है, अब देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे से कौन सा हो जाएगा, ये लद्दाख हो गया। लद्दाख जो हमारा क्या हो जाएगा, तो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। ठीक है, फिर लद्दाख के बाद में जब नीचे उतरिएगा तो फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश से टच करेगा। और फिर कौन सा आ जाएगा, तो कहिए कि उत्तराखंड से ये टच करेगा। और कोई राज्य से, तो हाँ बिल्कुल। क्या यूपी से? नहीं, यूपी से कहाँ से, नेपाल से तो टच करेगा ही। फिर उसके बाद में क्या, बिहार से? नहीं, बिहार से भी नहीं। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, तो सिक्किम आ जाएगा, यानी सिक्किम से की टच करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर अगर बढ़ते हैं तो सिक्किम के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम के बाद आपको आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से फिर भारत की सीमा टच करता है, अरुणाचल प्रदेश। पता है एग्जामिनर कैसे पूछ सकते हैं, उसको सब पता है कि बेटा तुम कहाँ कहाँ से पढ़ करके रखे हुए हो। पता है क्या आप कर देगा, कि आप ये बताइएगा कि चीन की जो सीमा जो है, वो चीन की सीमा कौन सा ऐसा भारतीय जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है जहां से सब सर्वाधिक सीमा ज्यादा टच करती है। तो चीन की सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा किससे लगता है, तो ये लगता है लद्दाख से लगता है। समझ में आ गया। तो उस तरीके से जो एग्जामिनर होता है ना, कि कहाँ तक लोग लोग पढ़ करके रखे हुए हैं, तो इस तरीके से जब आप पढ़िएगा तो आपको ज्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, रटने के फिर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। समझ गए। चलिए, तो अब तो हो गया। अब एक बात हम यहाँ पे और भी बता देते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा कौन सा भारतीय राज्य टच करता है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे हम एरो का निशान दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सब हमने एक जमा लिख कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा आपको एक जो इतना जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कई किताबों से संग्रह किया हुआ रहता है, फिर उसके बाद में आपको दिया जाता है। जो नहीं रहता फिर उसके बाद में हम सर्च करते हैं, उसके बाद हम आपको देने का काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत को आप समझिएगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया।
अगर हम बात करते हैं दो गो देश तो हमने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है तो कहे कि नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन सा सीमा टच करता है अब हम देख लेते हैं, ठीक है। नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा टच करता है। तो कौन कौन सा टच करता है, तो देखिएगा नेपाल की अगर बात करते हैं तो ये पहले की अगर बात करते हैं ये उत्तराखंड से टच करता है। किसका से, तो उत्तराखंड से टच करता है। फिर उसके बाद की बात करते हैं तो उत्तराखंड के बाद फिर किससे टच करेगा, तो ये उत्तराखंड के बाद आपको यूपी से देखेगा। यूपी के बाद फिर किसके बाद में देखेगा, ये बिहार से देखेगा। बिहार के बाद में फिर किससे टच करेगा, तो क्या ये पश्चिम बंगाल से टच करेगा सीमा, जी बिल्कुल। देखिएगा कैसे टच करता है, ऐसे ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, ऐसे 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 ना है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे ये क्या है, सिक्किम। और नेपाल ऐसे आता है, ऐसे ना आता है, ठीक है। और बिहार यहाँ पे ऐसे पड़ता है, ऐसे है ना बिहार, समझ गए, ये ऐसे ऐसे है बिहार, ये बिहार है और ये नेपाल है, ठीक है। और ये आपका सिक्किम हो गया और ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ऐसे ही ना है, ठीक है। मैप हम इसीलिए पढ़ दे, मैप से याद रखिएगा, ट्रिक वगैरह का फेर में बिल्कुल नहीं रहिएगा, क्योंकि जब घुमाएगा ना क्वेश्चन तो आप भी घूम जाइएगा, समझ गए। क्योंकि एग्जामिनर आपको सिर्फ फंसाना चाहता है, वो बस देखना चाहता है कि अच्छा तुमने कैसे पढ़ा है, तो बस यही में फंस जाता है लड़कन। तो एक ठो मैंने चैनल देखा है, काफ़ी बड़े चैनल हैं बट उन पे जो, आप क्या बताए छोड़िए, आगे देखिएगा, समझ गए। तो उत्तराखंड हो गया, फिर उसके बाद में यूपी हो गया, फिर उसके बाद में बिहार हो गया। फिर उसके बाद भी अगर बात करते हैं तो बिहार के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, तो कहिए कि सिक्किम हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या और कोई टच करता है, तो हाँ भैया वेस्ट बंगाल तो छोड़ दिए ना। तो देखिएगा इतने सारे जो आपको राज्य है ये नेपाल से सीमा टच करता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भूटान से। भूटान के साथ में कौन भारत की सीमा जो है कौन कौन सा, देखिएगा भूटान ऐसे ही ना है, ऐसे है भारत का सीमा, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना, इधर ये वाला हमारा भूटान हो गया, हमारा नहीं कह सकते हैं, ये भूटान हो गया। अब देखिएगा भूटान के साथ अगर बात करते हैं तो ये कितना किलोमीटर, तो 699 किलोमीटर की सीमा ये भारतीय राज्य से टच करता है। तो देखिएगा इधर में कौन सा हो गया, तो भूटान की अगर बात करते हैं तो 699 किलोमीटर। अब 699 किलोमीटर में कौन कौन सा हो जाएगा, पहला की अगर बात करते हैं तो पहला सिक्किम टच करता है, कौन सा, तो सिक्किम टच करता है। फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं तो देखिएगा फिर उसके बाद में कौन सा करता है, तो फिर उसके बाद में ये असम करता है, कौन सा करता है, ये असम करेगा। फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं तो क्या वेस्ट बंगाल करेगा, तो देखिएगा वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे तो करेगा ना, क्योंकि यहाँ से ऐसे आया है तो ये तो करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो हाँ वेस्ट बंगाल भी करेगा, यहाँ से ये टच किया हुआ है, समझ गए। तो वेस्ट बंगाल की भी सीमा टच करती है, तो भूटान से वेस्ट बंगाल की सीमा भी टच कर रही है, ठीक है। चलिए यहाँ तो हो गया, क्योंकि ये इस पे बैठा हुआ है, ये है किसका सीमा, ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है। और फिर उसके बाद में किससे टच करेगा, असम से। तो ये असम से जो सीमा होता है ना, सर्वाधिक सीमा टच करता है भूटान का, किसका, तो असम से भूटान का सर्वाधिक सीमा टच करता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछ रहे एग्जामिनर को, अब पता है ना वो टेढ़ होता है, पता है उसको, जानने उसको काम ही है सिर्फ और सिर्फ फंसाना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो ये हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और एक तरफ में और कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका, तो ये कहिए कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा हम आराम से तरीके से हम बताते चल रहे हैं, एकदम इत्मीनान से आप सुनते चलिएगा, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, बस आराम से बस पढ़ते रहिए, कान में हेडफोन डाल लीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई चीज़ होगा तो ज़रूर बताइएगा। भूटान भी हो गया मेरा। अब देखिएगा भूटान के बाद अगर हम बात करते हैं तो भूटान के बाद फिर कौन सा आ जाता है, इस साइड में ये वाला जो कौन कौन है, ये है मेरा नेपाल है, सॉरी ये म्यांमार है, मेरा नहीं है, ये म्यांमार है, ठीक है। अब म्यांमार की अगर बात करते हैं तो ये भारत के साथ कितना सीमा टच करता है, तो अगर बात करते हैं भारत के साथ सीमा जो टच करता है, ये 1643 किलोमीटर की सीमा टच करता है, ठीक है। अब 1643 किलोमीटर से कौन कौन सीमा टच करता है, तो ऊपर में देखिएगा, ऊपर में कौन सा है, तो कहिएगा अरुणाचल प्रदेश। लड़कन कंफ्यूज करते हैं, तो देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अरुण नाम का एक लड़का है और नागमणि लेकर के घूमते रहता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागमणि लेकर घूम रहा है, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। फिर है मणि, नागमणि। फिर उसके बाद में मणिपुर, ठीक है। अब मणिपुर के बाद में फिर कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या त्रिपुरा होगा, तो देखिएगा त्रिपुरा नहीं होगा, समझ गए, त्रिपुरा नहीं होगा, त्रिपुरा ये है, ठीक है। अभी त्रिपुरा जो है इधर भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है, यहाँ तक बांग्लादेश है, तो कैसे टच करता है, ठीक है। मिजोरम आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
ये आपका हो गया नागालैंड, एन दे दिया, फिर उसके बाद में ये मणिपुर हो गया, ये हो गया मिजोरम हो गया, ठीक है, और ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो ही गया, समझ गए। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर बात करते हैं, ये म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला म्यांमार है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा दूरी किसके साथ में ये सीमा लगाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में लगाता है। सभी देश को लगभग हमने देख लिया, एक देश छूटा हुआ है, वो कौन है पता है, ध्यान में आ रहा है, याद ध्यान कीजिए, उसको तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही होता है, एहसान नहीं करना चाहिए किसी पे, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम बात बताते हैं तो बांग्लादेश क्या होता है, तो ये बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो 16 दिसंबर 1971 को ये क्या होता है, देश घोषित कर लेता है, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए खैर, तो ये तो नमक हराम निकल ही गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि 4096 किलोमीटर की दूरी सबसे ज्यादा लंबा दूरी तय करने वाला कौन है, तो कहिए कि ये है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना, सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, तो पहला हो गया आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला कौन है, तो ये है बांग्लादेश। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, तो वेस्ट बंगाल के बाद फिर असम हो जाएगा। थोड़ा मैप ले लें, चलिए ले लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये अगर हम देते हैं सिक्किम हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये हो गया, ये ऐसे ऐसे हो गया। चलिए देखिएगा, ये हमारा इंडिया हो गया, इधर कर दीजिए, ये बांग्लादेश हो गया। देखिएगा पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक ऐसे आता है, और देखिएगा यहाँ पे ऐसे ही आपको मेघालय देखने को मिलेगा। ये वाला जो है ना, यहाँ पे हम एक अलग कलर दे देते हैं, ये है मेघालय, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये पूरा के पूरा की अगर बात करते हैं, देखिएगा ये यहाँ से लेकर के ये वाला क्या है, ये असम है, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये असम है, ठीक है, ये असम है, और ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, और ये वाला यहाँ तक बांग्लादेश है, ऐसे यहाँ तक, और ये वाला आपको मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक तो आपको वेस्ट बंगाल मिल गया, फिर उसके बाद में यहाँ से घुस गया कौन, तो यहाँ से घुस गया ये वाला जो असम बच गया, तो असम घुस गया, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या सीमा साझा कर रहा है, तो कहिए कि ना भैया, अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है, कौन, तो ये बांग्लादेश, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। असम के साथ किया, फिर उसके साथ में कौन, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको मेघालय मिल जाएगा, ठीक है। मेघालय की अगर बात करते हैं तो मेघालय तो हो गया, मेघालय के बाद फिर ये कौन सा है, ये त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा जानते हैं क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि ये तीन तरफ, इधर इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, तीनों तरफ कौन से किससे कौन किस देश से घुरा हुआ है, बांग्लादेश से घुरा हुआ है। तो ऐसे जानते हैं, पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। एक तो सिक्किम भी है, लेकिन ऑप्शन में तो आप देखिएगा ना कि किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, वहां भी आप बना सकते हैं, क्योंकि सिक्किम में देखिए इस तरफ में कौन सा हो गया, तो कहिए कि इस तरफ में तो नेपाल हो गया, ठीक है, ऊपर में कौन सा हो गया, तो चीन हो गया, फिर इधर में कौन सा हो गया, यहाँ पे तो कहिए कि भूटान हो गया। तो ये भी है ना, तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, लेकिन ये तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी एक ही देश से घिरा हुआ है। ये तीनों है अलग अलग देश से, सिक्किम अलग अलग देश से। वो ऑप्शन में देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा बेटा तुम किधर घुमा रहे हो, हमको पता है सब, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। इस तरीके से आप ना कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद कौन सा हो जाएगा, तो त्रिपुरा के बाद क्या मणिपुर होगा जी, मणिपुर होगा ना, आप बताइएगा तो, मणिपुर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, मणिपुर ऊपर में है ना, हाँ अभी ना बताया, मणिपुर ऊपर में है, यहाँ पे मिजोरम होगा, ठीक है, इसलिए हम लिखे, जानबूझ के लिखे, ठीक है। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो ये मिजोरम भारत के बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करेगा। तो इस तरीके से तो समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पे एक बार फिर से एक बार चल देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, याद भी हो जाए, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सभी देश के साथ में हमने देख लिया कि कितना सीमा साझा करता है। सो देखिएगा, पहला हमने देखा पाकिस्तान के साथ में, निठल्ला जो पाकिस्तान है, जो आए दिन हरकतें करते रहता है, हमारे जमानों को बांटते रहता है।
क्या बात है, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किस राज्य के साथ में, तो ये राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य के साथ में सीमा साझा करता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के साथ में। फिर उसके बाद हमने देखा अफगानिस्तान के साथ में, ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर के साथ में सीमा साझा करता है, जो भी पाकिस्तान हथियाए हुए है। अभी हमने देखा, फिर चाइना को देखा। चाइना जो है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन कौन से, तो एक लद्दाख से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। किससे, तो लद्दाख से। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश हमने देखा, फिर उत्तराखंड देखा, फिर सिक्किम देखा, फिर अरुणाचल प्रदेश से देखा। ये हमारी जो राज्य है उससे चीन है सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए। और फिर हम नेपाल को देखा। नेपाल से कितना सीमा साझा होता है भारतीय का, तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर में ये उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, फिर उसके बाद में सिक्किम से, फिर वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, भूटान को हमने देखा कितना सीमा साझा करता है, तो कहे कि 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर में कौन, सिक्किम है। ठीक है, फिर उसके बाद में असम है। असम से सर्वाधिक सॉरी भाई, असम से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अब हमने देखा क्या कि भूटान को देख लिया, तो ठीक है। अब हमने देखा म्यांमार से। म्यांमार से कौन कौन सा सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर और फिर उसके बाद में मिजोरम। ठीक है, ये 4 गो राज्य है। अब को अगर हम बात करते हैं जो भारत से अलग करने वाली की अगर बात करते हैं, कुछ पहाड़ियां हैं म्यांमार में। ठीक है, वो अलग करता है। एक है नागा। ठीक है, नागा, पटकाई, अराकान योमा, अराकान योमा, ये सभी जो है ये भारत और अब म्यांमार के बीच में सीमा को अलग करने वाला ये सब पहाड़ियां है। ठीक है, अराकान योमा हो गया। चलिए, अब बांग्लादेश के बारे में हम देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद में असम सीमा साझा करता है, मेघालय। देखिएगा एग्जाम क्वेश्चन जब अभी नहीं लग रहा होगा कि अरे यार इसमें क्या बता रहे हो, क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो हथवा हाथ मतलब कि दिमागवा हाथ में आ जाएगा, लगेगा कि ले भले कुछ टाइम देख लेते अच्छा से। फिर उसके बाद में मेघालय, फिर उसके बाद में त्रिपुरा। हम जानबूझ के मिजोरम लिखे थे, मणिपुर लिखे थे, मणिपुर है नहीं है, मिजोरम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिएगा हमने 17 मिनट लगभग पूरा का पूरा चीज बता दिया। अब जो होंगे ना हड़ाक सुना क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा फटाक सुना। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अब देखिएगा, अब हमने ये मेरे पास में ये भारत है, नीचे में श्रीलंका है ना, तो कहे कि हाँ एक जल डमरू मध्य का मत समझते हैं। देखिएगा, ठीक है, जल डमरू मध्य का अर्थ क्या होता है, जो चीजों को समझते हुए बढ़िएगा। जल डमरू मध्य का अर्थ पता है क्या होता है, डमरू देखे हैं जब बचपन में, तो देखे किए होंगे। चलिए अब नहीं देखे होंगे तो शंकर जी के तो डमरू देखे हैं नहीं, हाँ देखे हैं। तो वो डमरू का अर्थ जानते हैं क्या होता है, कि जो स्थलीय सीमा को अलग करता है। स्थलीय सीमा को क्या करता है, स्थलीय सीमा को क्या करता है, ये स्थलीय सीमा को अलग करता है। ठीक है, लेकिन जो जलीय सीमा होती है, जलीय सीमा, ये जलीय सीमा को क्या करता है, जोड़ता है। जलीय सीमा को ये क्या काम करता है, तो जोड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे स्थित है कौन, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। अब लगेगा कि पाकिस्तान वाला नाम है का, नहीं, ये अंग्रेज का नाम है। ठीक है, कोई अधिकारी था उसके नाम पर ये रखा गया था, पाक जल डमरू मध्य। ये पाक जल डमरू मध्य पता है स्टेटमेंट में दे देगा कि डमरू मध्य किसको किसको अलग करता है। तो उस टाइम क्या था, किसको अलग करेगा किसको जोड़ेगा समझ में नहीं, इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि जल डमरू मध्य जो होता है ये स्थलीय सीमा को अलग करता है और जलीय सीमा को जोड़ता है। तो देखिएगा इस तरफ में अरब सागर है, इस तरफ में बंगाल की खाड़ी है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ेगा, तो पाक जल डमरू मध्य। और भारत के तमिलनाडु या भारत को और श्रीलंका को अलग कौन करेगा, तो ही पाक जल डमरू मध्य। अब समझ में आ गया, तो कंफ्यूजन करता होंगे पहले ना, यार क्या होता है, जोड़ता है, कभी होता है कि क्या अलग करता है, कैसे समझ में नहीं आता। अब समझ में आ गया। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक डमरू मध्य से अलग होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा कच्छ की खाड़ी की अगर बात करते हैं तो देखिएगा अब हम देखते हैं, चलिए ऐसे हमने लिया, ये इंडिया का मैप लिया, चलिए ना इंडिया का मैप का हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ गुजरात का जरूरत है। देखिएगा गुजरात का मैप हम पार रहे हैं, तो ऐसे ही ना पारते हैं जी। इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है, और इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। चलिए कच्छ की खाड़ी किसको है, इसको है, खंबात की खाड़ी इहो है। स्वेज नहर की अगर हम बात करते हैं तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य भूमध्य सागर को, और इस तरफ में किसको, लाल सागर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, लाल सागर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कौन, तो स्वेज नहर। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्या बोला गया है कि मैकमोहन रेखा सीमा, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। तो देखिएगा मैकमोहन की अगर बात करते हैं तो एक व्यक्ति थे, कौन, हेनरी मैकमोहन, ठीक है। ये हेनरी मैकमोहन ये व्यक्ति थे, ठीक है। अब इन्हीं के अध्यक्षता में क्या होता है, 1914 ईस्वी में समझौता होता है किसके किसके बीच में, चीन और इस तरफ में कौन, इंडिया के बीच में। तो 1914 में हो रहा है तो समझ ही रहे हैं कि अंग्रेज ही होगा, और दोनों के बीच में सीमा निर्धारण होता है, ठीक है। यही तो इस उसी के नाम पर पड़ जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच सीमा निर्धारण करता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। फिर से एक बार, भारत के किस प्रदेश की सीमा है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों यानी नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है। तो चलिए मिलवाते हैं चीन से। अरुणाचल प्रदेश जो देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश क्या, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो क्या नेपाल से मिलता है, तो कहिए कि ना, खत्म कर दीजिए। मेघालय इहो नहीं मिलता है, पश्चिम बंगाल नहीं मिलता है। चीन जो है देखिएगा यहाँ पे अभी हमने ऐसे पारा था ना, ये वाला, ये भूटान है, इस तरफ में नेपाल है, याद आ रहा है कुछ, इस तरफ में चीन है। तो तीनों ओर से घिरा हुआ है कि नहीं, नेपाल से ये है, चीन से ये है, और ये भूटान से है, सब है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अभी हमने देखा था, अभी चर्चा किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, इसीलिए हमने बता दिया था सबसे पहले ही, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही, आरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। आरोही मतलब क्या होता है, तो कहिए कि बढ़ते क्रम। अब ये बढ़ते क्रम तो समझ में आ गया, यानी पहले छोटा वाला फिर उसके बाद में बड़ा वाला। तो देखते हैं कौन कौन है, तो चीन दिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो देखिएगा चीन है, फिर उसके बाद में बांग्लादेश है, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान है, और फिर उसके बाद में नेपाल है। तो आपको अभी हमने याद करवाया है ना, तो कहिए कि हाँ भाई याद तो करवाए हैं। देखिएगा कौन कौन चीन से 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कोई दिक्कत है, तब ये कि ना भैया दिक्कत तो ना है, इतना तो समझ तो आ ही रहा है। बांग्लादेश से बात करते हैं तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान से बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर। देखिएगा कुछ लोग जीडी के फेर में रहते हैं भाई, मेरा अनुभव है इसीलिए हम आपको शेयर कर देते हैं। चुपचाप आप ये पढ़ते रहिए, ठीक है। जीडी के फेर में आप 1 घंटा में वो क्वेश्चन पूछेगा, और पहले वाला जमाना लग गया कि केवल 1 लाइनर पूछता है। अब देख रहे हैं ना, बिना कॉपी कलम के तो क्वेश्चन नहीं बनता है, और जीडी के फेर में रहते हैं। तो सोच लीजिए क्या करना है, सो स्मार्ट काम करके जल्दी निकलना है, या गधे की तरह मेहनत वाला काम करना है, वो आपके हाथ में डिसाइड है। नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल कितना सीमा साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इसीलिए कॉपी कलम लेकर के हमेशा बैठिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बस फाजुल चीज जीडी फीडी के फेर में मत रहिए। चलिए अब तो पहले कौन सा हो जाएगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो पहले कौन सा हो जाएगा जी, तो पहले कौन सा हो जाएगा, 1751, यानी पहले नेपाल हो जाएगा। फिर नेपाल के बाद कौन सा आ जाएगा, तो नेपाल के बाद फिर पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। फिर पाकिस्तान के बाद कौन सा आ जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के बाद आपको चीन आ जाएगा, चीन के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, तो बांग्लादेश आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप समझते रहिएगा तब काहे को दिक्कत है। तो चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे होगा ना, मिलाते हैं।
पहले स्थान पर नेपाल कौन है? तो चीन तो खत्म, नेपाल है। फिर उसके बाद में पाकिस्तान है जी, बिल्कुल पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अभी हमने चर्चा किया किसका, तो अरुणाचल प्रदेश का। ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ये किसके साथ में? म्यांमार के साथ में सर्वाधिक टच करता है। तो फिर हम लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अभी हमने बताया ही क्या लिखे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? किस किस से है जी? तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश से है, फिर उसके बाद में नागालैंड से है, फिर उसके बाद में मणिपुर से है, फिर उसके बाद में मिजोरम से है। बस ये 4 गो राज्य से ही है म्यांमार की सीमा। असम से नहीं है, खत्म हो गया। नागालैंड से है, मिजोरम से है, अरुणाचल प्रदेश से है। हमें पूछा है क्या है? नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिल जाएगा। समझ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख रहे हैं एक बार हमने पढ़ लिया था, फट फट क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो यही इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। सॉरी भाई, अब कम हो गया है। चलिए देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो भी हमने चर्चा किया था। ये हमने जैसे ही फट सुनाएगा मैप देखिएगा, कौन कौन? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के बाद फिर कौन सा हो जाएगा? तो कहिए कि राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद फिर कौन सा हो जाएगा? तो कहिए कि पंजाब हो जाएगा। पंजाब के बाद फिर कौन सा हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के बाद कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तो खैर काफी पहले का क्वेश्चन है। चलिए सॉरी, जम्मू कश्मीर होगा जी, हाँ। हिमाचल प्रदेश कहाँ हो जाएगा जी? हिमाचल प्रदेश यहीं पे बीच में आता है। तो खत्म, ये वाला खत्म हो गया। पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 ही हो जाएगा। समझ गए? चलिए हरियाणा नहीं होगा क्योंकि हरियाणा बीच में है ना, सीमा से जाकर। हिमाचल प्रदेश फिर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ठीक है। देखिएगा अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर बताइएगा भाई, काफी ज्यादा मेहनत लगता है। जितना इनपुट देते ना उतना आउटपुट नहीं मिलता। मन तो नहीं करता है बट क्या करें। फिर है, चलिए देखिए आगे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कलर चेंज कर रहे हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। नेपाल के बगल गिरवा, ठीक है, ये नेपाल है। अब ये सिक्किम है, ठीक है। अब ये बिहार है, ठीक है। अब ये बिहार है। इधर यहाँ तक न है नेपाल, ऐसे न है नेपाल, ये नेपाल है। ये यूपी है, ठीक है। चलिए ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये ऐसे ऐसे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया भूटान हो गया, और ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे असम हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो स्टार्ट होगा, यहाँ से ये कौन सा हो जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बस और क्या करना है। पूछा क्या गया है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। भारतीय राज्य को नेपाल के बगल गिरवा की बात किया है, ठीक है। सिक्किम, भूटान, तो ये भूटान भारत के राज्य है जी, बट इसको काटिए। सिक्किम, बिहार, हाँ लग तो रहा है। सिक्किम देखिए ये है नेपाल के पड़ोसी, बिहार भी नेपाल के पड़ोसी है। तो आगे देखते हैं, पहले एक बार और देख लेते हैं। असम, बिहार, असम नेपाल से टच करता है, देखिए तो टच करवाए हैं। नेपाल कहाँ है? देखिए तो ये असम कहाँ है? कर रहा है, कलर चेंज करते हैं तब समझ में। नेपाल देखिए यहाँ पे है, ये असम यहाँ पे है, कर टच कर रहा है तो कहिए ना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा कहाँ है? यूपी तो करता है, हरियाणा कहाँ है? दिल्ली के आसपास में। यही खत्म हो गया। आंसर आपके सामने 2 ही है, ठीक है। नेपाल के साथ भारत की जो सीमा साझा होती है, कितना किलोमीटर की सीमा साझा होती है? तो कहिएगा कि 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। रात काफी ज्यादा हो गया फिर भी वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश के साथ में? निम्नलिखित में से किस देश की, ठीक है, क्वेश्चन को ठीक ठीक से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? किस देश की है?
तो चाइना के साथ में कितना है, तो कहिए कि 3488 किलोमीटर सीमा साझा है। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर है। पता है हम ऐसे बार बार क्यों लिखते हैं? आपको लगता होगा इरिटेट लगता होगा, नहीं भाई, आपको फायदा होगा जानते हैं, जब बार बार जब दिमाग से गुजरते हैं ना तब लंबे टाइम तक याद रहते हैं हम, इसीलिए हम बार बार लिखते हैं, समझ गए? क्योंकि मेरे पास अनुभव है तब हम ऐसा कर रहे हैं। हमने भी बहुत बार पढ़ा है फिर भी भूलते हैं, क्यों भूलते हैं? हर कोई भूलता है, ऐसा नहीं है कि आप ही तो बोलते हैं। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका यही, लंबी पूछा था। आगे क्या बोला गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। देखिएगा, बात करते हैं 1947 ईस्वी की, तो एक व्यक्ति थे सर रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ थे, ठीक है। सर सिरिल रेडक्लिफ, रेड क्लिफ था, एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को अध्यारोपित किया गया था, यानी खींचा गया था, ठीक है, इसी की अध्यक्षता में। और उसी के बाद से ही उसका नाम क्या पड़ जाता है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन किसको किसको अलग करता है, पाकिस्तान और फिर इसके बाद में इंडिया के, ठीक है। अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो 1893 ईस्वी की बात है। एक अंग्रेज अधिकारी था मोर्टिम, ठीक है, ये मोर्टिम डुरंड था, ठीक है। ये मोर्टिम डुरंड किसके किसके बीच खींचता है, तो अफगानिस्तान, उस टाइम तो 1893 की ईस्वी की बात हो रहा है, तो उस टाइम तो पाकिस्तान का तो जन्म था नहीं, ठीक है। अफगानिस्तान और फिर उसके बाद में इंडिया के बीच में एक जो रेखा खींचता है उसके नाम क्या दिया जाता है, तो कहिए कि डुरंड लाइन, ठीक है, डुरंड लाइन यानी डुरंड रेखा। लेकिन फिर जब पाकिस्तान जो है ये निठल्ला है तो क्या कीजिएगा, तो ये निकल जाता है इंडिया से, तो फिर उसके बाद में ये किसके किसके बीच हो जाता है, तो ये पाकिस्तान और किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड लाइन अलग होती है, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी अलग होता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा तो टच करता है ना, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर भलू का ये ले करके रखे हुए है, लेकिन इंडिया हम लोग मानिएगा कि नहीं मानिएगा, समझ गए ना? तो समझ गए, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत पाकिस्तान की डुरंड रेखा तो समझ में आ गया, इंडिया और अफगानिस्तान। मैगी नॉट की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, मैगी नॉट पता है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। फ्रांस और किसके बीच में है, तो जर्मनी के बीच में है, ठीक है। मैकमोहन किसके, इंडिया चाइना सबको पता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो भारत पाकिस्तान की रेखा, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। अमेरिका की बात करते हैं और कनाडा की, तो 49 डिग्री जो है, ये अक्षांश जो है, ये किसको किसको अलग करता है, ये अमेरिका को और कनाडा को, ठीक है। 49 डिग्री, 49वीं समानांतर डिग्री। भारत चाइना तो पता है, क्या बताए इसको। रूस और फिनलैंड की अगर हम बात करते हैं, तो रूस और फिनलैंड के बाद में जो अलग करता है वो कौन है, मैनेरहाइम, ठीक है, मैनेरहाइम रूस और फिनलैंड को अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है। अभी हमने चर्चा किया किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। कौन व्यक्ति था, तो मोर्टिम डुरंड। तो पता है क्या करेगा, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको अध्यक्षता ही पूछ दिया जाता है, क्योंकि तो इसको लिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, बर्मा यानी म्यांमार की अगर बात करते हैं, तो म्यांमार आज नाम है कितना, तो 1643 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अभी हमने बताया था कि 1947 में खींचा गया था, ये प्राकृतिक सीमा नहीं है, यानी अध्यारोपित है, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एक, अध्यारोपित मतलब कि उगाया गया है, बनाया गया है।
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आगे देखते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन रेखा करता है? सिंपल सा क्वेश्चन, इसीलिए हम पहले बताया है। डूरंड रेखा तो पता हो गया, अभी हमने बताया इंडिया और अफगानिस्तान। रेड क्लिफ कितना है, इंडिया और पाकिस्तान। चलिए, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ में देखिएगा, इसीलिए हम पहले मैप बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये है भूटान, भूटान है, ये भूटान है, ठीक है। कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है तो भूटान, तो हमारा जो देश है उससे कितना किलोमीटर, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहूद बित्ती चके है लेकिन बड़ बिगड़ल है, ठीक है। और जो नाम सुना है ना, छोटके में चैया बहुत तीता होता है, ये सब समझ रहे हैं। चाइना से छुपी छुपी मिल लेता है, काफी बकलोल आदमी है, लोल है। जबकि इंडिया का सब कुछ इसको सिक्योरिटी वगैरह, फॉरेन मिनिस्ट्री सब ये सब यही देखता है, रक्षा सब ये सब यही काम करता है इंडिया, फिर भी ये काम करता है ऐसा। बात करते हैं इसको, तो कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, तो कहिए कि सिक्किम से करता है। और किससे करता है, तो क्या वेस्ट बंगाल से, बिल्कुल करता है। और किससे, असम से, असम से करता है। सबसे लंबा ये असम से है, फिर ठीक है। अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, बस। और किसी से, तो किसी से नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि राज्य सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगाती है। सिक्किम तो लगाती है, तो खत्म हो जाएगा। मेघालय, आगे देखते हैं आंसर में। अरुणाचल प्रदेश, अरे भैया अरुणाचल प्रदेश तो लिखवे किए, यहू लगाती है, खत्म। पश्चिम बंगाल तो लिखवे किए, खत्म। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है। असम तो करता है ना जी, बिल्कुल करता है। सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, बिहार नहीं करता है, ठीक है। भूटान के साथ में बिहार सीमा साझा नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। असम बनाता है, बिल्कुल बनाता है, तो खत्म कर दीजिए, हमें नहीं पूछा है ना। नागालैंड कहाँ बनाता है जी? नागालैंड तो म्यांमार से न बनाता है, यही हो जाएगा आंसर आपके सामने, ठीक है। तो नागालैंड इधर ना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागमनी याद आ रहा है, मणिपुर, फिर उसके बाद में मिजोरम, बस। और किसी के साथ भी सीमा साझा नहीं करता, सिर्फ 4 राज्यों के साथ में म्यांमार सीमा साझा करता है। मेघालय के साथ में तो बांग्लादेश करबे करता है, मिजोरम के साथ में तो करबे करता है। आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है? किसके सीमा से? बांग्लादेश से। तो अभी हमने चर्चा किया है बांग्लादेश से। कौन? पश्चिम बंगाल है जी, बिल्कुल है, ठीक है। नागालैंड है, नागालैंड कहाँ से आ जाएगा, काटिए। नागालैंड भी है, दे दिया, खत्म कीजिए। मेघालय है जी, हाँ। असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, बिल्कुल है, ठीक है। नागालैंड इसमें भी दिया है, यही खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। सबसे लंबा कौन राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करवाते हैं। क्या बोला गया कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है? चलिए, नहीं समझ में आएगा तो हम मैप यहाँ पे पारेंगे ना, देखिएगा। क्या बोला गया है कि असम, ये असम है, ठीक है, ये असम है। और ये आपको कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेघालय मिल जाएगा, ठीक है। ये मेघालय है, इधर ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो असम, अब ये भूटान है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। एक मिनट, फिर से। असम है जो भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, देखिएगा। असम तो यही बनाना है, बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है जी, बिल्कुल सही है। भूटान से लगा हुआ है असम, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, देखिएगा। ये तो है पश्चिम बंगाल आया, यहीं तक न है, ऐसे नहीं। फिर हम बताते हैं आपको, ऐसे ऐसे थोड़ा सा साफ मैप ले लेते हैं, देखिएगा। ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, तो पूछा क्या है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल, तो भूटान के तो यही पला है ना, तो भूटान के साथ में कर लिया। और नेपाल ही बगल में ना है, तो नेपाल के साथ भी सीमा लगा हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। क्या बोला गया है कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है?
मिजोरम है, फिर से एक मिनट, फिर से मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है। कहना क्या चाह रहा है भाई, फिर से पढ़ते हैं। मिजोरम है जो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अरे भैया, तब ना कहें ये लगा हुआ है, हम पूछ रहे हैं अलग, यहाँ बार बार पड़ जा रहा है अलग हुआ है। ओहो, यही होता है क्या एग्जाम में, इसी तरह का गलती हो जाता है, हम बार बार उसको पढ़ रहे हैं कि अलग हुआ है, तब ना करेंगे समझ में नहीं कहना क्या चाह रहा है। तो मिजोरम की सीमा देखिएगा तो मिजोरम यही ना है जी, तो बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, इस तरफ में म्यांमार से लगा हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो खुद देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको जो जीडी करते हैं कितना दिमाग में घुसेगा बताइए जी, ये बिना कॉपी कलम के बने वाला है, समझ गए, बढ़िया से एकदम दिमाग खराब कर देने वाला है। तो देखिएगा वीडियो यहीं तक था, मेहनत लगता है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा, चैनल छोटा है, देखिए इच्छा होगा तो, इच्छा नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात जबरदस्ती नहीं है इसमें। ठीक है, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। ठीक है, काफ़ी समय हो गया, रात हो गया, काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, तो ठीक है पढ़िए, बस बस सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। वो जो फोनों पे बतियाते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लिए आएंगे, तुमके लिए हम मर जाएंगे, ये कर देंगे, नस काट लेंगे, नौकरी नहीं लगेगा ना भाई, तो पता है क्या होगा, वो आपको देखेगी भी नहीं, किसी और के साथ में निकल देगी। तो भाई आप पहले करियर पे फोकस करो, उसके बाद में वो सब बाद में करते रहना, बाबू सोना पुदीना साग प्याज सब बाद में करना, पहले आप करियर पर फोकस करो, करियर है तो प्यार है, करियर नहीं है तो प्यार बिल्कुल भी नहीं है। चलिए।